हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 79 नंबर सेट, और हम लोग इसमें क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है बाबू, एक बीमारी में आवश्यक रूप से हमेशा होगा। तो एक बीमारी में आवश्यक रूप से हमेशा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या होता है जी? क्या होता है? कारण होता है। वाह। और कोई? बैक्टीरिया। बहुत अच्छा। और कोई? अच्छा, एक तो बात बताइए। रुकिए न जी, हड़बड़ा काहे ले रहे हैं? सबसे पहले जो अथी बताए हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है बाबू, एक तो बात बताइए, जिसका एक्सीडेंट हो गया अचानक से, क्या हो रहा है जी? क्या लड़ रहा है जी सब तो? हाँ, तो आपस में पैसों डिस्ट्रीब्यूट कर लेना सब, हमरा नहीं देना, ठीक है? समझा रहा है, समझिए इधर क्या लिख रहे हैं आप। हाँ जी, बैक्टीरिया वाले। तो जिनका बाबू एक्सीडेंट हो गया अचानक से, वो कौन बैक्टीरिया लेके घूम रहा था जो एक्सीडेंट हो गया? होगा बैक्टीरिया क्या? नहीं। अब बताइए, जब एक्सीडेंट हुआ तो बीमार पड़ा कि नहीं पड़ा? लंबा चौड़ा पड़ा। आइए, तो ये तो कहानी खत्म है। इसके बाद निदान। क्या हर एक बीमारी का इलाज है पृथ्वी पर? अभी तक तो हर एक बीमारी का इलाज नहीं है। रहता तो एड्स का भी इलाज रहता, आदमी मरता नहीं। कैंसर में कुछ पार्ट के इलाज है, कुछ पार्ट के इलाज नहीं है। तो गया दवा। जब हर एक चीज का इलाजे नहीं है तो हर एक चीज का दवा ही नहीं है, तो कारण ये आंसर होगा। डाउट है तो बोल लीजिए। हर एक बीमारी का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। आज आप अगर भोजन बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, जितना खाना चाहिए उससे भी ज्यादा, आज जो है मतलब आज पार्टी में मान लीजिए थोड़ा दबा के खा लेते हैं, कुछ टेंशन फ्री रहिए, अगले दिन पता चल जाएगा क्या हुआ है। ठीक है? आप देख लीजिए किसी चिड़िया को, किसी जानवर को, उसको देखे हैं कि किसी भी जानवर का पेट निकला हुआ है? वो जिसका बॉडी स्ट्रक्चर अब कहेगा हाथी का, उसका बॉडी वैसा है। ठीक है? कुत्ता का पेट निकला हुआ देखे हैं? सर आपके जब प्रेग्नेंट रहता तब बाबू, प्रेगनेंसी का बात नहीं हो रहा है, वो अलग सिचुएशन है। वो मनुष्य है बाबू, दो पैरों वाला जानवर है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। उसको तो हर कुछ के खाने का आदत है, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, वही होता है। क्या? तो ये सिचुएशन है। हमारा पेट दिख रहा है जी? नहीं, बात तो सही है, हम हर कुछ के खाने वाला आदमी होंगे। चाउमीन नहीं खाते हैं, अब मार्केट का जल्दी कुछ जल्दी खाते ही नहीं। पहले खाते थे, पहले तो हमारा कमीशन फिक्स रहता था। का भी कपड़ा खरीदने जाएंगे, वो हमको भाई हाफ प्लेट चाउमीन, और उसके बाद रुको अभी कहाँ चाउमीन तो हो जाएगा, हाफ प्लेट चिकन चिली, नहीं बर्गर सब। कुछ तो बाबू जो हमारा टाइफाइड जॉन्डिस दिला दिया था। तो आइए गप छोड़िए, कमीशन लेने के पीछे कारणों था। हम नया नया घर से निकल के मैट्रिक पास करके निकले थे, हम जिसको बोलते थे वो हमरा से समोसा लेता था। क्या करिएगा? एक बीमारी में आवश्यक रूप से हमेशा होगा तो क्या होगा? कारण होगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित चार में से, गुड इवनिंग सर जी, निम्नलिखित चार में से कौन सा जी समान नहीं है? एक समूह बनाते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। लंबा, ऊंचा, मंद और छोटा। तब बाबू लंबाई को दर्शा रहा है, ये मंद है, सुस्त है, धीरे है। ठीक है, ये ऊंचाई लंबाई को नहीं दिखा रहा है, इसीलिए आंसर मंद। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन सा निश्चित रूप से सही है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है यदि अभिव्यक्ति
ये निश्चित रूप से सत्य है। अगर यह चीज सही है तो कौन सा इसमें से सही होगा, अब आपको ये बात बताना है। ठीक है, एकदम छोटा सा बात समझ लीजिए, अगर ये बात समझ लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाबू इधर समझ लीजिए, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं बाबू ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, और लेस देन इक्वल टू, ये बाबू इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, याद रखिए बिहार एसएससी वाले क्वेश्चन पूछता है, रेलवे वाला एसएससी वाला का कोई दिक्कतें नहीं है, कितना पूछता है वो तो जानता ही है। ठीक है, तो बिहार एसएससी वाले भी समझ लीजिए। अब देखिए ये जो है बाबू, ये कह रहा मैं बड़ा हूं, और ये रेलवे में भी आता है बाबू, खूब आता है। ये कहता है मैं बड़ा या बराबर हूं। इलेक्ट्रीशियन वाले विद्यार्थी, बाहर आया है आपके लिए, हवा का झोंका है बाबू, उसमें हवा लगा लीजिएगा अच्छा से। क्या अब हिंदुस्तान पेपर में छपल है तो वो अगर गलत छापता हो तब तो कोई बातें नहीं है। देखिए बात वो नहीं है, बात है बाबू विश्वास है टूटा हुआ ना, इसीलिए हर एक चीज जो पहले रेलवे का जैसे एलपी आया था 56,096, 5696 सीट, समझते हैं, वो जब आया था तो हम भी समझे थे फेक है, लेकिन बात धीरे धीरे पता चल गया कि पूरा सपना है, भूल जाओ। तो हमारा ये समझाने नहीं देगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए ये क्या कह रहा है, मैं बड़ा हूं, ये कह रहा है मैं बड़ा या बराबर हूं, इन कह रहा है बड़ा हूं, ये कह रहा है बड़ा या बराबर हूं। जब ये कहे बाबू बड़ा है और ये कहे बड़ा या बराबर है, तो बताइए दोनों में से कन्फर्म कौन बोल रहा है, कौन है जो कन्फर्म बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं कन्फर्म हूं, और ये क्या कह रहा है कंफ्यूजन में, मैं बड़ा हूं या बराबर हूं, यानी कि वो कंफ्यूजन में है। अगर एक कन्फर्म आदमी और एक कंफ्यूजन भरे आदमी में लड़ाई हो तो बाबू कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला जीतेगा, कोई डाउट? ठीक है, वैसे ही ये कह रहा मैं छोटा हूं, ये कह रहा मैं छोटा या बराबर हूं, कन्फर्म और कंफ्यूजन में लड़ाई होगा, कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। कोई दिक्कत यहां तक तो बोल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये ऊपर क्या कह रहा है, इधर चलो तागंज की तरफ, ये क्या कह रहा है गांधी मैदान की तरफ चलो। बताइए ये दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला व्यक्ति, दो विपरीत दिशा में जाने वाला व्यक्ति का दोस्ती यारी चलेगा? नहीं ना चलेगा। सही बाबू, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, कोई रिश्तेदारी नहीं, ना ना दोस्ती ना दुश्मनी, कुछ नहीं। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। ठीक है, विपरीत दिशा वाले का ना दोस्ती ना दुश्मनी। जब कोई रिश्तेदारी ही नहीं तो उधर से कोई रिजल्ट निकलने वाला है, और अगर रिजल्ट निकाल दिया जाए तो क्या होगा? गलत होगा। समझ में आया? हम आप आज आप हमको पहचान रहे, गुरु जी हैं, हम कह रहे चला जी हैं, हो गया। कहीं पर रास्ता में मिलेगा तो नमस्कार सर हो जाएगा। और जिस दिन आप हमको नहीं जानते थे उस दिन क्या आप हमको देखते तो कहते प्रणाम सर, या मुस्कुराते? कभी नहीं ना मुस्कुराते, जैसे कोई नॉर्मल है वैसे नॉर्मल है। बात समझ में आया? और ये अब बीच में आया बाबू बराबर वाला, ये तो खुला हुआ है, इत कहता है आओ हमको पीट पाट के चल जाओ, मतलब हम सब तरफ खुश। इस दोनों में लड़ाई हो तो बाबू यही जीतेगा, इस दोनों में लड़ाई हो तो यही जीतेगा, इस दोनों में लड़ाई ये जीतेगा, इस दोनों में लड़ाई ये जीतेगा। तो मैंने आपको तीन सिचुएशन अभी समझाया। सबसे पहला कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, और अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा? बाहर वाला। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। P और Y के बीच क्या रिलेशन होगा, ये हमारा सवाल है। देख लीजिए दोनों का चिन्ह अपोजिट डायरेक्शन के तरह है कि नहीं है ना? अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेशन होगा कि नहीं? जब रिलेशन है नहीं होगा, यहां जो बनाया है सही बनाया कि गलत? गलत। कोई डाउट? W और Z, ये देखिए कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन बड़ा, कौन जीतेगा? कन्फर्म ने जीतेगा। तो जेड के तरफ मुंह खुला हुआ, डब्ल्यू के तरफ मुंह बंद, जेड के तरफ मुंह खुला हुआ, डब्ल्यू के तरफ मुंह बंद। निश्चित रूप से यह सत्य हो गया। जेड और भी के बीच रिलेशन देख लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन
नो रिलेशन, ये वही सिचुएशन हुआ, इसको वही सिचुएशन कहते हैं आप नो रिलेशन वाला। जैसे बाबू ये लड़का है, नहीं लड़की है, ये लड़का है, घर देखिए आया, ठीक है। हम लोग के बिहार में क्या होता, पहले लड़की के तरफ से जाता घर देखिया, आया, लड़का को देखा, पसंद नहीं हुआ, ठीक है। लड़की के पिताजी आए थे देखने के लिए, लड़का को पसंद नहीं किए, लड़का को, वो चले गए। अब ये लड़का का शादी किसी दूसरे जगह हुआ, ऐसा तो नहीं है कि इस लड़की के जो पिताजी होंगे उसको ये देख करके, प्रणाम ससुर जी आप आए थे हमको देखने के लिए, प्रणाम ससुर जी आप आए थे हमको देखने के लिए, ये होगा कभी? नहीं ना होगा। रिलेशन बना नहीं बना, तो रिलेशन बना ही नहीं तो ससुर जी क्या कह सकता, पिटेबे नहीं करेगा तब वो। ऐसे मतलब तो ऐसे घर देखिए वो बंद हो जाएगा जी। जेड और बी का हो गया गलत। अब यहाँ पर वाई और भी का बात कर लें, वाई और भी ये देख लीजिए, फिर वही अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन, तो ये भी क्या गलत। आंसर बाबू कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। अच्छा मिटा दें, अगला सवाल क्या बजे। आइए इसमें क्या है, गोरैया है, पक्षी है और कौवा है, क्या होगा? पक्षी के अंतर्गत दोनों आ जाएगा, गोरैया भी और कौवा भी, और दोनों बाबू अलग अलग है। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। अगला सवाल, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दायां इधर, बायां इधर। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से, शहर डी, अरे बस को शहर डी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? वाह, चलिए। शहर डी, शहर ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर है, ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर, ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, शहर डी है, ठीक है। एक बस शहर ए से चलती है और 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, अच्छा तो छोड़िए, 8 किलोमीटर जाती है बाबू किधर, पश्चिम की ओर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, दायां मुड़ गया, और मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर जाती है, शहर बी पहुंच जाती है। शहर बी से बस दाईं ओर मुड़कर 21 किलोमीटर जाती है तथा रुक जाती है, दाएं मुड़कर के 21 किलोमीटर रुक जाती है। बस को शहर डी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना तो है हमारे पास अभी। ई बाबू अपोजिट डायरेक्शन को घटाइए, यहां पर कितना बचा, 13। शुरुआत में क्या था, शहर डी, शहर ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर, ए के पूरब में 13 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, ये है। तो बाबू ए के पूरब में 13 किलोमीटर यहां पर, अब यहां पर जो है मुझे जैसा लगता है कि ये ए के पूरब में है, तो यहां पर रखिए 13 को, ये बाबू 13, ये 13 खत्म हो जाएगा, यानी कि उसको जो है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। तब इस पे लगता नहीं बनेगा, देख लेते हैं। वही हमको भी लग रहा है। अच्छा ए से डी नहीं ना था जी, डी से बस शहर डी तक पहुंचने के लिए अभी वो है यहां पर, बस को शहर डी तक पहुंचने के लिए, हाँ उत्तर है ना 5, तो उत्तर का उल्टा दक्षिण 5 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बना करके। शहर डी, शहर ए के पूरब में, ए के पूरब में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ए के पूरब में 13 किलोमीटर के दूरी पर है, ठीक है। एक बस ए से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, 8 किलोमीटर पश्चिम, और फिर दाएं मुड़ जाती है, दायां इधर मुड़ गया और 5 किलोमीटर जाता है, और फिर शहर बी पर पहुंच जाता, बी पर पहुंच जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 21 किलोमीटर चलता है, 8 और 13, 21 किलोमीटर चलता है, 13 है ये, 8 और 13, 21 किलोमीटर चलता है और शहर डी पर पहुंच जाता है। अब यहां से देख लीजिए, इसको यहां जाने पर, शहर डी तक जाने पर कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा,
आई 5 किलोमीटर होगा बाबू, दक्षिण दिशा में होगा, 5 किलोमीटर दक्षिण। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़े। सेना जिस प्रकार भूमि से संबंधित है उसी प्रकार नौसेना किससे, जल से। जैसे सेना भूमि पर लड़ती है तो नौसेना जल से, जल में लड़ती है। आइए इधर, +2, नहीं पता, नहीं पता, +2। इसका मतलब है कि +2 ही होगा सब जगह पर। यहाँ पर L है, यहाँ पर N, यानी कि L होना चाहिए। L तो सिर्फ एक इसी ऑप्शन में है। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत? रिटर्न्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यही बात है हमको। रिटर्न्स में अक्षर युग्म ना बोला, तो चलिए बाबू अक्षर युग्म हम लोग अभी ढूंढ लें। क्या क्या है यहाँ पर अक्षर युग्म? अक्षरों का जोड़ा को अक्षर युग्म कहते हैं। RST एक जोड़ा मिल गया, RST एक जोड़ा मिल गया, RSTU, RU एक जोड़ा मिल गया, RSTUVWX गो तो हमको मिल गया, 3 है 4 है नहीं। एक तो देख लीजिए EFGHIJTU, TU भी एक जोड़ा मिल गया। तक रहता तो आंसर टिक कर दिए रहते। UVWX, RSTNO, अब इधर से STUVWXY, NOPQRS नहीं है मिलेगा, अब लगता है RST। हाँ 4 को मिल गया RT। ऑप्शन बाबू 4 1 नंबर ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो भी बोल लीजिए। क्या दें, कोई डाउट भी है? आगे बढ़िए। क्लास जिस तरह खाली से संबंधित है, सीट रिक्त से संबंधित है। क्लास खाली है तो सीट क्या है, रिक्त है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। बीजेपी वाला दे रहा था पवन सिंह को बट आसनसोल से क्या हुआ? आ? नहीं लिया कि नहीं दिया? वो नहीं लिया, नहीं, नहीं लिया वो तो ठीक, हमको लगा नहीं दिया बोल। वो लालू यादव के तरफ से लड़े कि यादव के तरफ से लड़े, तब हमको लगा कि भाई कुछ बात होता है क्या। बारे तो सब भोजपुरी को सब कहा है। सर अब अभी रवि किशन पहले कांग्रेस में, पता है? पता 2014 वाला इलेक्शन में ना, ईडी उडी नहीं छोड़ा उस पर। और वो जो है फिर 2018 वाला इलेक्शन, 19 वाला इलेक्शन में मनोज तिवारी के संपर्क में आ गया। ठीक है, खैर देखिए क्या क्या होता है। भगवान भला करे सबका, पहले हमरा करे फिर बाद में सबका। आइए यहाँ पे कहाँ है हम लोग? प्लस बाबू 6, प्लस यहाँ पर 11, प्लस यहाँ पर 17, नहीं 17 नहीं 16, यहाँ पर प्लस कितना 21, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 इसमें जोड़ दिए बाबू 96। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। तो सबसे बढ़िया नेता मानते हैं अपना नीतीश कुमार को, सबसे बेहतरीन नेता है बाबू। कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, कुछ तो बात होगा। देखिएगा हमको लगता है कुछ दिन के बाद
फेविकॉल के ऐड में इनका फोटो वीडियो जरूर आएगा कि कुर्सी पर फेविकॉल लगा करके चिपक के बैठ गए। 20 साल में बहुत सारे आंधी तूफान आए, लेकिन इनका कुर्सी कोई हिला नहीं सकता। क्या ऑप्शन का बात मत कीजिए, क्या हम बात क्या समझिएगा तब ना, क्या कर रहे हैं। 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बाबू 4 का स्क्वायर, यहाँ पर बाबू 6 का स्क्वायर 36, तो 2 4 6 के बाद 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर बाबू 10 का स्क्वायर 100, जोड़ दीजिए इसमें 2 5 2। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ है, 17 का स्क्वायर 289 होता है ना जी, लेकिन स्क्वायर से इसको कोई लेना देना नहीं है लगता है। क्या यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, सारे के साथ 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित है तो जोड़ा भी उसी मल्टीपल में गया होगा। सिंपल सी कहानी है। 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 1 गया तो 262 जोड़ा है। 5 में से 9 गया तो 4, और यहाँ पर बाबू 2 में से 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। अच्छा 15 है ना जी, आ गया। 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पर बाबू 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, 136। 68 34 17, यहाँ पर बाबू 68, यहाँ पर 34, यहाँ पर जोड़ दीजिए 17, आ जाएगा आपका आंसर। 17 का 17, 17 गुना 34, 34 गुना 2 68, 68 गुना 2 ये गुना 2 नहीं, तब गुना 2 हो रहा है, तो गुना 2 हो रहा है, तो बाबू आंसर हो जाएगा आपको 544। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, डाउट है, जल्दी कीजिए। हटा दिया जाए। 13 नंबर से 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखिए, सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबी ताला है, कोई ताला दरवाजा नहीं, ताला दरवाजा नहीं है, कोई ताला दरवाजा नहीं है, सभी दरवाजे खिड़की, सारे दरवाजे खिड़की है। चलिए अब, कोई चाबी दरवाजा नहीं है, चाबी जो है बाबू वह दरवाजा नहीं है, सही कि गलत, सही। किसी को डाउट? कुछ खिड़कियां ताले हैं, कुछ खिड़कियां ताले हो सकते हैं, खिड़की ताला हो सकता है, क्या अभी हो रहा है? नहीं हो रहा, तो एक से हो सकता है एक से नहीं हो सकता, तो क्या होगा? गलत। डाउट है तो बोल लीजिए, दिक्कत है तो बोल लीजिए। ठीक है, क्या लिखा है 14 में, सभी जिले शहर हैं, सभी जिला शहर है, सभी राज्य शहर है, सारे के सारे है या ई हो गया बाबू आर से राज्य। ठीक है, सभी राज्य शहर है, कुछ नहर देश है, शहर होगा, शहरे लिखा हुआ है जी, कुछ शहर देश है, शहर का कुछ हिस्सा क्या है? देश है। तो कुछ राज्य जिले हैं, राज्य देख लीजिए जिला है क्या? नहीं ना है, गलत। कुछ देश राज्य है, देश जो है बाबू वह राज्य है क्या? देखिए तो, गलत। पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ा जाए, सभी किताबें पन्ने हैं,
सभी किताब पन्ना है। के बाद सभी शब्द पन्ने हैं, सारे के सारे है या एस से शब्द क्या हो गया, पन्ने हैं। सभी पुस्तकालय किताब है, सारे के सारे पी से पुस्तकालय क्या है, किताब के अंदर है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें पहला क्या है, सभी शब्द किताब है, सारे के सारे शब्द क्या किताब के अंदर है, तो गलत हो गया। सभी पुस्तकालय पन्ने, सारे के सारे पुस्तकालय क्या पन्ने के अंदर है, सही हो गया। जब पन्ना किताब के अंदर है, किताब पन्ना के अंदर, पुस्तकालय किताब के अंदर, किताब पन्ना के अंदर, तो सही है ना, हटा दें। चलिए अगला देखिए क्या लिखा है, 16 से 19 निम्नलिखित ये वो, बहुत बढ़िया, 8 गो दोस्त है, 16 3 19 यानी कि 4 गो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो लिखा है बाबू, वृत्ताकार गिर्द बैठे हुए हैं, मित्रों के समूह 3 पुरुष और 5 महिलाएं, कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। 2 ठो पुरुष जो है वो एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको फिट किया जाए। टोटल के टोटल हैं कितने, 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये हो गया बाबू दाहिना सिरा, दाहिना हाथ, ये हो गया बाबू बायां हाथ। अब यहां पर जब 5 गो स्त्री है, कोई भी स्त्री एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो मान लीजिए 1 स्त्री 2 स्त्री 3 स्त्री 4 स्त्री, क्या लिखा है, 3 पुरुष और 5 महिला, कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं। अच्छा तब तो ठीक है, तब तो है यहाँ पुरुष है, यहाँ पुरुष है, यहाँ पुरुष है, यो स्त्री, तो 3 गो स्त्री एक दूसरे के बगल में होगी, ये फाइनल हो गया, और 2 गो स्त्री अल्टरनेट में रहेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग इसी हिसाब से सबको सेट करेंगे। अब क्या लिखा है, ओहो तो नहीं पता कौन स्त्री कौन पुरुष, कि अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर भी है। तो चलिए ठीक है, या लीजिए भी फॉर भान, अब भी की पत्नी का नाम है बाबू हे, या हे ही नाम है, जल्दी बनाना तैसे समझिएगा, भी का पत्नी कौन है, यही बिंदु है। ठीक है, यह भी की पत्नी। अब क्या लिखा, भी अपनी पत्नी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो पत्नी यहां पर दाएं पहला, दाएं दूसरे स्थान पर बाबू भी है पुरुष। अब जैसे ही भी पुरुष हो गया, रास्ता क्लियर, किस चीज का, एक पुरुष यहां पर तो दूसरा पुरुष यहां पर, तीसरा पुरुष यहां पर, यही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, एक स्त्री यहां पर, दूसरी स्त्री यहां पर, तीसरी स्त्री यहां पर, चौथी स्त्री यहां पर, पांचवी स्त्री यहां पर। कोई डाउट इसमें, ये समझ में आ गया। अब क्या है, एस ही के दाएं को तीसरे स्थान पर, ही के दाएं को तीसरे स्थान पर, भी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, एस। ठीक है, ही की पत्नी होगी, अब लिखा है कि पुरुष है और वाय भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है बाबू वह पुरुष है, ठीक, और वाय जो है वह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाय हो सकता पुरुष हो, अभी क्लियर नहीं है। आर क्यू के दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। जेड भी की पत्नी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी ठीक है। डब्लू अपने पति जेड के, हाँ डब्लू का पति कौन है, जेड, हो गया। डब्लू अपनी पत्नी जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, डब्लू।
डब्लू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर। तो मान लीजिए जेड यहां पर है, जेड का दाया पहला, जेड का दाया दूसरा, डब्लू यहां नहीं होगा क्योंकि डब्लू तो पत्नी है, खत्म। तो बाबू जेड कहां पर, तब यहां पर दाएं को पहला, दाएं को दूसरा। पहले टी को क्या बैठा, डब्लू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। अगर बाबू हम जेड को यहां बैठाते हैं, डब्लू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर, जेड के दाएं को पहला, दाएं को दूसरे स्थान पर, तब तो ये बाबू गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक और सिचुएशन हो सकता है। हाँ जी जरूरी है, देखिए ना अभी क्या हम बता रहे हैं। हाँ अपोजिट डायरेक्शन कहीं और भी हो सकता है, जैसे कि ये यहाँ पर ध्यान से समझिए। पहले मान लीजिए यहीं स्त्री है यहीं पर पुरुष बैठा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पर जेड को बैठा दीजिए। जेड के दाएं को पहला, दाएं को दूसरे स्थान पर, डब्लू बैठ गई उसकी पत्नी। अब बात समझ में आया? जरूरी थोड़े है कि अभी भी देख लीजिए कोई भी दो पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ है, क्या? वो अलग बात है, वो देख लेंगे हम लोग। डब्लू अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान, जेड भी की पत्नी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जेड को हटा देते हैं यहाँ से, दो प्लस को हटा देते हैं, हम जेड को यहीं पर बैठाएंगे। अब की बार जेड को अगर यहाँ बैठा देते हैं, दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, यहाँ पर हो गए डब्लू। ठीक है, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे डब्लू हो गया। इसके बाद अब की बार पुरुष यहां हो जाएगा, वो बाबू टी यहां बैठ जाएगा। अब ठीक है, टी पुरुष है और वाई भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई जो है वह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वाई उसकी पत्नी हो जाएगी, हो गया निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर, क्यू के दाएं को पहला, क्यू के दाएं के दूसरे स्थान पर, आर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए क्या क्या है। जेड के संबंध में टी का क्या स्थान है? जेड के संबंध में टी का स्थान दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा है, दाएं को तीसरा है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। एस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? एस के बारे में कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? एस जो है बाबू डब्ल्यू एस का निकटतम पड़ोसी है, डब्ल्यू एस का निकटतम पड़ोसी है, 4 नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से भी की पत्नी कौन है? भी की पत्नी वाई है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। इनमें से किसके बाएं, किसके एकदम बाएं और दाएं को एक पुरुष है, एक बाएं और एक दाएं को पुरुष है बाबू आर के, आर के बाएं में भी दाएं में भी दोनों में पुरुष आर के, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। जल्दी से लिख लीजिए इसको, कहानी तो असली अब शुरू होगा, जल्दी कीजिए। दिक्कत है तो बोल लीजिए, दिक्कत है तो बोल लीजिए। जम्मू कश्मीर भाग गया जी, बाद आएगा। आप लोग का एग्जाम का डेट तो नहीं दिया जी रेलवे वाला? कौन सा माह स्टार्ट होगा? तो नहीं, एक तो बात है, को लगा था कि बिहार में सरकार बदल गया है थोड़ा सा, कहीं हो ना हो वैकेंसी में बदलाव हो जाए। अगर ये इलेक्शन वाला दे दिया है तब तो वैकेंसी है। हम तो कहते बाबू क्या ना, संतोष दिक्कत वाला कौन फिटर है?
कौन अति है? ट्रेड है। तब तो तोरा तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर ये एलपीओ है, उधर वो है, टेक्नीशियनो है, खाली लड्डुए है। बता दें, इलेक्ट्रीशियन वाला है, बढ़िया है। क्या लिखा है देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में गैर कानूनी खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। किसको बचाने के लिए? पर्यावरण को बचाने के लिए। यह बात हमारे प्रश्न में कहा। तो बाबू, कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सही कि गलत? गलत। मतलब क्या कानूनी रूप से क्या होता है? सरकार के सिग्नेचर मोहर दस्तखत मिल गया तो इसका क्या मतलब कानूनी होगा तो उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? कम क्या होता है? किस प्रकार से आप देखे थे, ख्याल रखा गया है कि नहीं? अगर ख्याल रखा जाता तो बाबू झारखंड में भूसंकलन होता ही नहीं। बात को समझते हैं? एक तो फिल्मों आया था गैंग्स ऑफ वसेपुर, बोलता है कि ये ट्रक है, बालू भरने वाला ट्रक है, जो खदान में बालू भरा जाता है। तो उधर वो चालान काटने बोला कि 65 गो ट्रक था, बोले 65वें है, कट्टा निकाल के रख दिया। कानूनी था, कानूनी 65वां ट्रक था। बात समझ में आया? बाबू, कानून से कोई मतलब नहीं, तो वहां निभाने वाले, करने वाले क्या करते हैं उसका ऊपर डिपेंड भी न करता है। तो हमारे प्रश्न में जो लिखा गया है, कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर्यावरण को अगर आप नुकसान पहुंचाने वाला कार्य कीजिएगा तो वो तो बाबू होगा। पृथ्वी सिर्फ मनुष्यों का तो नहीं है, सभी जीव जंतुओं का है, लेकिन हक तो खाली हम ही लोग का है। पर्यावरण के नुकसान के लिए उत्तरदायी घटकों में से खनन एक घटक है। जी हाँ, पर्यावरण को अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसमें एक ठो तरीका यह भी है। तो बाबू यह क्या है? सही है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। बाबू ये आप देखिए, मछली की संख्या, क्या लगता है मछली खाने वाला घट गया है? मछली खाने वाला बढ़ गया है। नदी से मछली गायब हो गया है। ये बात जानते हैं? आपके अगल बगल में यदि नदी होगा, छोटा हो बड़ा हो, नदी का टुटपुंजिया निकला हो, चाहे जो भी हो, उस नदी में आप बचपन में देखते होंगे कि जाल जो है फेंका जाता है, और अभी के समय में जाइएगा कोई जाल कहीं नहीं फेंका जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मछली उतना ही मात्रा में आता है। सीधी बात है कि वो मछली पालन से आता है, जो पोखर में, तालाब में मछली पालन किया जाता है उससे आता है, ना कि वो बहते पानी से आता है। ठीक है, आइए, कर्मचारियों को क्या, नदी में अगर मछली नहीं रहेगा तो नदी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? नदी को उससे नुकसान है कि नहीं है? बहुत नुकसान है। आप एक चीज देखते होंगे कि डॉल्फिन मारने पर सजा है, ये जानते हैं? डॉल्फिन मारने पर सजा है, पता है कि नहीं? डॉल्फिन को जो जहां जहां बाबू गंगा है, जिधर जिधर से गंगा गुजरी है, उसमें डॉल्फिन का रख रखाव, बचाव के लिए वहां पर योजना चलता है। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन अगर नदी में रहे, वो नदी बाबू पूरा साफ रहेगा, सारा प्रकार का अंदर बंदर है, ये वो जितना गंदगी होता है सब वो खा पी के पचा जाता है। क्या राष्ट्रीय? हाँ जी, हाँ जी, इसी सब चीज के लिए ना। आइए, कर्मचारियों को पूरा काम देने से, सॉरी, कर्मचारियों को पूरा काम देने से पहले उन्हें काम से जुड़ा प्रशिक्षण दो। कर्मचारियों को काम देने से पहले काम से संबंधित प्रशिक्षण दीजिए, ऐसा बात इसमें कहा गया है। तो नंबर 1, प्रशिक्षण कर्मचारियों का कार्य निष्पादन बढ़ाने में सहायता करता। प्रशिक्षण दिए जाने से पहले कर्मचारियों के पास कोई स्किल सेट नहीं है। आप लोग को जब बाबू नौकरी हो जाएगा तो हर 2 साल 3 साल पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जैसे कि हर 10 दिन 5 दिन में मोबाइल को आप किसी न किसी ऐप को जरूर अपडेट करते होंगे, उसी प्रकार से रेलवे के कर्मचारी हो या किसी भी गवर्नमेंट
या प्राइवेट में कर्मचारी होंगे आप, तो वहां से बाबू आपको हर 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 3 साल पर आपको अपडेट के लिए एक बार भेजा जाएगा। ठीक है, आपको नया नया फंक्शन, नया नया चीज सिखाने के लिए। कारवी द्वीप समूह तक जल्दी पहुंचने के लिए बस के बजाय फेरी या किश्ती लें। आप जो है क्या करें, फेरी से या किश्ती से जाएं। किस चीज के लिए, तो कारवी द्वीप पर जाने के लिए। क्या चीज के बजाय, तो बस के बजाय। सिंपल सी बात है, उस द्वीप पर बस जो घूम घूम के जाएगा। और अगर आप यहां से जाते हैं, कहां से, फेरी से या किश्ती से जाते, अब आपको जाना मान ले दीरा पे, इधर है दीरा, नहीं जी, गंगा जी गए, गंगा जी ऊपर अगर आपको जाना है दीरा पे, 2 तरीके से आप जा सकते हैं। एक बस से, दूसरा वहां नाव वाला 50 टका लेगा, 50 रुपया लेगा नाव वाला, वो बाबू 10 मिनट के अंदर आपको पहुंचा देगा। अगर आपको बस से जाना है तो सबसे पहले आप जाइए हाजीपुर, हाजीपुर जाना पड़ेगा आपको। ओवर ब्रिज पार, गांधी सेतु पुल पार करिए, और फिर उधर से अगर मोटरसाइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, नहीं तो पैदल आप आराम से गंगा जी इस साइड आ सकते हैं, हाथ दिखा सकते हैं। चाहे भले एक दिन में लग जाए, वो अलग बात है, ज्यादा भी लग सकता है। तो यहां पर है, कारवी द्वीप समूह तक पहुंचने के लिए बस के बजाय फेरी या किश्ती लें। तो सिंपल सी बात, आप जल्दी वहां पहुंचेंगे। तो दूरस्थ स्थान पर होने के कारण द्वीप समूह एक आसान, सॉरी, दूरस्थ स्थान पर होने के कारण द्वीप समूह तक पहुंचना आसान नहीं। देखिए, द्वीप समूह पर पहुंचना आसान है या आसान नहीं है, वो मामला नहीं है। यहां पर मामला वो डायरेक्ट बोला, बस के बजाय आप किश्ती से जाइए, आप जल्दी पहुंचिएगा। तो आसान कैसे नहीं है, सही की गलत? कारवी द्वीप समूह तक की यात्रा करने के लिए फेरी और किश्ती उपलब्ध है। ठीक है, दोनों सही है। पहला गलत, पहला गलत, दूसरा सही। बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंक के बजाय स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना पसंद करती है। सही बात है। तो बैंकों से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकारों को सजा देनी चाहिए। ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्य अवधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे। सही बात है ये। कि हमारा गांव का बाबू हालात ये है, हमको तो मुलाकात हुआ एक आदमी से, अपना 1000 निकालने के लिए किसी दुकानदार को 10 रुपया देता है। 1000 जमा करना है या 1000 निकालना है, दोनों में, जमा में और निकालने में, दोनों में वो 10 रुपया लेता है उससे। ठीक है, क्या, जमा करने में भी, निकालने में भी। अगर उसके पास आप जमा करिएगा तो 10 रुपया लेगा, निकालिएगा उससे तो 10 रुपया लेगा, वो उसका फीस है। एक ट्रांजेक्शन पर का 10 रुपया लेता है वो। अब मान लीजिए 10,000 है तो 100 रुपया लेगा। ठीक है, एक आदमी से हमको ऐसी मुलाकात हो, उसके पास स्मार्टफोन है, बैंक में उसका खाता भी था। तो हम बोले काहे आप उसको 10-10 रुपया जाके देते हैं, आप अपने मोबाइल पे काहे नहीं मंगा लेते हैं? बोला हमारा मोबाइल में ना नंबर ही ना बैंक में जोड़ा हुआ है, हम उसको अपना से ले गए थे नंबर जोड़वाने के लिए बैंक। ठीक है, नंबर छठ वाला काम समय रहता ना, उसी में सब काम गए, नंबर जोड़वाए, आए। उसके बाद जो सरस्वती पूजा में गए तो हम बोले क्या जी चालू करवाए, तो हो कौन निकालेगा, उसी को दे देते हैं, उसी से। इसको कहते हैं लक्षण से लाचार। वो तुरंत पैसा दे देता है, 10 रुपया नहीं लेता, ठीक रहता है। अब बताइए, तो क्या कहते हैं, आप हमको कितनों बुद्धि दे, इसीलिए कहा जाता है 2 रुपया दे दीजिए, बुद्धि नहीं दीजिए। उसको बुद्धि दे के आए थे, हम अपना मोटरसाइकिल से लेके थे, तेलो जलाए थे हम अपना, बताइए। उसके बाद वो गोतिये है हमार। आइए, वर्षों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी एक प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गई। वर्षों के दौरान यानी कि आज का बात नहीं है, बहुत साल से हो रही है। टनों गंदगी गिरते रहने के कारण, यानी कि ट्रक के ट्रक गंदगी गिर रहा है। टन मतलब 100 किलो जैसे होता है वो, तो ट्रक के ट्रक गिर रहा है। गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गई है।
तो नंबर 1, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। सही की गलत? सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। सही की गलत? पहला दूसरा दोनों सही है, डाउट है तो बोल लीजिए। राज्य के अधिकांश हिस्से में भौम जल स्तर इतना कम हो गया है कि सिंचाई के लिए इसे निकालना बिल्कुल किफायती नहीं रह गया है। भूमि जल स्तर जो है इतना नीचे चला गया है, इतना कम हो गया है कि सिंचाई के लिए निकालना बिल्कुल ही यह सही नहीं है, ये बात कहा गया। तो राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जानी चाहिए ताकि जल फिर से बढ़ जाए। सही की गलत? सही बोला। सरकार को सिंचाई के वैकल्पिक तरीकों का प्रावधान करना चाहिए ताकि किसान भूजल का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य न हो जाए। सही की गलत? सही। हमारा गांव में बाबू ठीक है, चारों तरफ नदी है, ठीक है। क्या? राज्य में किसी भी प्रयोजन के लिए भूजल को निकालने पर समय के लिए, कुछ समय के लिए रोक लगा देनी चाहिए ताकि जल फिर से बढ़ जाए। जैसे कि ये है बाबू भूमि और पानी है बाबू, यहां पर इतने ठो पानी है भूमि के अंदर। तो अब पाइप जो डाला जाता है बोरिंग के समय में तो 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट, 500 फीट, 1000 फीट तक डाल देता है ताकि भाई पानी कहीं भी रही हम आपको सुरख लेंगे, निकाल लेंगे वहां से। अब ये जल स्तर अगर मान लीजिए यहां रहे तो जमीन को भी फायदा है, फसल, इसके ऊपर जो फसल उगेगा उसको भी फायदा है, साथ ही साथ और क्या, आप जो है सिंचाई के लिए निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जमीन पानी अगर यहां आ जाए तो क्या लगता है कि फसल का जड़ यहां तक पहुंचेगा? फसल, पेड़ नहीं, फसल का जड़ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, पेड़ का ज्यादा लंबा चौड़ा होता है, फसल का तो नहीं होता है, तो यहां तक पहुंचेगा नहीं, कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो किसान को तो नुकसान है। अब अगर यहां से निकाल करके पानी अगर आप सिंचाई करिएगा तो ये जल स्तर बढ़ने के अलावा तो और घटबे न करेगा। इसलिए कहा गया कि कुछ समय के लिए उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो अगर फिर आगे भविष्य में बढ़ेगा तो उस समय के लिए फिर हम निकालना शुरू कर देंगे। 12 महीना का तो बात कह नहीं रहा है, बात समझ में आया? इसलिए दोनों सही है, डाउट है तो बोल लीजिए। आगे बढ़े। विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय से पुस्तकों की चोरी के मामले के बढ़ने की रिपोर्ट की। यानी कि विश्वविद्यालय में क्या होता है बाबू, चोरी का रिपोर्ट लिखाया गया, क्या चीज का, कि पुस्तकालय से पुस्तक का चोरी हो रहा है, उसका रिपोर्ट उन्होंने लिखाया। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाने चाहिए। सही की गलत? सही है। खोई हुई किताबों के बदले नई किताब लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए, सभी छात्रों पर। भाई जो छात्र लेकर के गया होगा और किताब नहीं लौटाया उस पर आप जुर्माना लगाते हैं तो समझ में आता है। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का है लेकिन वो कभी लाइब्रेरी गया ही नहीं, उसको राजनीति से फुर्सत ही नहीं था, होता है ना जी। विद्यार्थी राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं यूनिवर्सिटी में? वो कभी वो पढ़ने वाला था ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, वो उस दिमाग लगाता था सब दिन में क्या चीज में था, हमको अध्यक्ष बनना, हमको उपाध्यक्ष बनना, हमको यहाँ करना, हमको वो कर, उसमें उसको भी जुर्माना लग जाएगा ना। फिर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है लेकिन वो लाइब्रेरी नहीं जाता उसको भी जुर्माना लग जाएगा। सभी विद्यार्थियों को जुर्माना लगना कहीं से उचित है? कहीं से उचित नहीं है। इसीलिए बाबू पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डाउट है तो बोल लीजिए। पहले क्या होता था 2007-8 सब में, 9-10 तक हम देखे हैं बाबू, महेंद्रू में एक तो किताब का दुकान था, वहां पर 100 रुपया में एडमिशन होता था, ठीक है। उसके बाद वो जो है 2 रुपया पर देता था किताब पढ़ने के लिए, एक दिन के लिए ले जाइए 2 रुपया जमा कीजिए, क्या फिर पढ़ के पहुंचाइए। हम भी उसमें एडमिशन लिए थे, प्रतियोगिता दर्पण, सक्सेस मिरर और क्या कहते हैं जी, समान ज्ञान दर्पण, ये सब लाते थे, कभी कभी नहीं होता था थियो ले आते थे।
क्या कहते हैं उसको, जो चित्र बनाया रहता है जी, चंपक, कॉमिक्स, कभी कभी वो भी लाते थे। अथी जो उपन्यास भी वो देता था, उपन्यास का ज्यादा होता था, 100 रुपया में तो उपन्यास मिलता था, रख लेगा कोई तब। उपन्यास के लिए अलग से फिर एक्स्ट्रा पैसा जमा करवाता था। उपन्यास का चार्ज था आपको 1 रुपया पर डे, चार्ज उसका कम लगता था, काहे कि मोटा होता तो उसको तो 10 दिन लगेगा ना पढ़ने में। आइए, अमेज़न जंगलों के पार रहने वाले देसी जनजातियां अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रही है, जिससे इलाके का पारिस्थितिक संतुलन अत्यधिक प्रभावित हो गया है। इलाके का पारिस्थितिक संतुलन जो है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। ये बात हमारे प्रश्न में कहा गया। कहां पर? अमेज़न जंगल के पार रहने वाले देसी जनजाति है, जो जनजाति है उसके बारे में कहा जा रहा था। अमेज़न वर्षा वनों के करीब रहने वाली सभी जनजातियों को देश के शहरी इलाकों में स्थानांतरित होने को बाध्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत। ठीक है, इस प्रकार से जो अक्खर गांव का आदमी होगा वो शहर में आएगा, उसको मन ही नहीं लग सकता। अक्खर गांव का आदमी, जैसे कि अब जैसे हम अपना पिताजी का बात कर लें, पटना आते रहते हैं, लेकिन हमारा पिताजी पटना में 5 दिन से ज्यादा, छठा दिन को मन ही नहीं लगता है। ठीक है, बोलते हैं हमको यहाँ मन ही नहीं लगता। संजय सर के पिताजी के साथ भी वही हालत है, लेकिन सीएस सर के पिताजी रहते हैं, अच्छा खासा रहते हैं। ठीक है, जॉब में थे, मतलब सैनिक सेना में थे, तो वो तो घूमने रहने वाला आदमी, घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, यही चीज है कि आप लोग का बात करें, आप लोग गांव में भी रह जाइएगा, सरवाइव कर लीजिएगा, शहर में भी सरवाइव कर लीजिएगा, क्या कि आप लोग हो गए हैं वही वाला जीव जो हम हैं, दोनों तरफ रहने वाला। ठीक है, तो पहला तो बाबू हाँ उभयचर, गलत। दूसरा, जनजातियों को ऐसा करने देना चाहिए क्योंकि वे पेड़ अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए काटते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन से नहीं। ये भी बाबू बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि वह इतना ज्यादा पेड़ काट लिया कि पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो गया है ना, उस पेड़ पर जीवन जीने वाले लोग, जीवों को तो दिक्कत हो गया है। इसीलिए बाबू दोनों का दोनों क्या है, गलत है। क्या लिखा है, आइए देखिए इस प्रश्न को। संपाति होगी, संपाति का मतलब कितना डिग्री का कोण, सबसे पहले ये बता दीजिए। 0 डिग्री का कोण। तो ध्यान, क्या बोलना है, तो ध्यान से समझिए पटेल बाबू, क्या लिखा हुआ है। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 95 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, सारे के सारे डिग्री मैंने 5 के मल्टीपल में लिखे हुए हैं। इसके मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रहे, जैसे संपाति बोला 0 डिग्री का कोण बोला रहे, तो क्या करना है, पूर्णांक, अंश, पूर्णांक, अंश और बाबू हर। पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 प्राप्त होने लगे, तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। यह बात पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तो देख लीजिए, 48, 7, 55, 48, 3, 51, 49 और 9, 58। आंसर बाबू 3 नंबर, 49 और 1, 50। कैलकुलेशन करके अगर देखना है तो देख लीजिएगा, आंसर बाबू यही आएगा, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए, बोलिए। माइक हटाइए आगे से, अब बोलिए। 55 आएगा, ये इसको जोड़ने पर, वही 48, 7 इसी को जोड़ने पर ना बाबू 55 लिखे हैं। वो बाबू डिग्री है, आई बाबू जोड़ने पर यह प्राप्त होना चाहिए, ऐसा प्रश्न में पूछा जाना चाहिए। यह है आपको पूछे जाने वाला प्रश्न, और यह है आपको सॉल्यूशन का आंसर, सॉल्यूशन।
10 का मल्टीपल, जैसे देखिए 49 और 9 कितना 58 हुआ कि नहीं होगा। 48 7 का कितना हुआ 55 हुआ, नहीं होगा। 48 3 51 हुआ, नहीं होगा। और 49 1 50 हुआ, होगा। मैंने क्या लिखा है, जोड़ने पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 520 530 540 570 590 1010। आगे बढ़े। और किसी को डाउट है? गौर से देखिए इस प्रश्न को, ये वही प्रश्न है। 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए बाबू निकालते हैं। 31 का 31, मार्च का कोड 4, 2020 के लिए 3, यहां पर क्या होगा 7, 31 4 35, शेषफल कितना तो 3, 35 3 38, 38 में 7 से भागा 3, शेषफल रविवार 1 सोमवार 2 मंगलवार 3, आंसर होगा मंगलवार, ऑप्शन होगा 1 नंबर। ठीक है, अब रहा कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो चलिए सबसे पहले ये बाबू 31 है तो 31 हो गया। मार्च का कोड हम लिख देते हैं जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा जब बाबू लिबर्स आएगा। ठीक है, आप यहां से मार्च का कोड 4 ले लीजिए, मार्च का कोड 4। अब बाबू 2020 के लिए आपने कैसे लिख दिया सर 3? तो बहुत पहले की बात है बाबू, 2001 जीरो होता था, 2007 भी जीरो, 2018 भी जीरो, 2029 भी जीरो, 2035 भी जीरो, 2046 भी जीरो। अब छोड़ दीजिए इतना। 2018 जीरो हुआ, 2018 जीरो हुआ, 2019 1, और 2020 लिबर्स है तो 2, कितना हो गया 3। यही बाबू है 3। कुछ बोलना है तो बोल लीजिए अभी। खत्म, आगे बढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है अर्जुन का जन्म 20 जनवरी 2007 को हुआ, 20 जनवरी 2007 को हुआ बाबू, सोमवार को हुआ बाबू। 18 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था? 18 AUGUST अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं संबंधित सवाल। इधर 20 में क्या करिएगा जो 18 प्राप्त होगा, -2 करेंगे। जनवरी का कोड बताइए 1, और बाबू अगस्त का कोड बताइए 3। 1 में क्या करिएगा जो 3 प्राप्त होगा, +2 करेंगे, +2 +2 -2 खत्म। 2007 से 2010, 2007 से 2010, 2008 का 1, सॉरी 2008 का 2, 2009 का 1, 2010 का 1, कितना हो गया 4, बस +4, क्योंकि 2007 से 10 आगे जा रहे हैं, प्लस में जा रहे इसलिए +4, पीछे जाते तो -4। सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिनको डाउट है वो बोलिए, डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।